नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। आपको पता है रिजल्ट से पहले ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है, तो देखना ही होगा कि इस बार कंपनी के किस प्रकार से नंबर आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए याद रखिए कि यहाँ पे जो फिगर्स दे रखे हैं दोस्तों वो यहाँ पर करोड़ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में। हम सबसे पहले गेमिंग ऑपरेशंस की 133.45 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले दोस्तों आप देखेंगे तो 153.43 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 168.11 करोड़ था। ठीक है, ये हमको ईयर ऑन ईयर देखना ज़्यादा सही लगता है। बात करें हॉस्पिटैलिटी की 13.74 रहा है, जो एक साल पहले 12.67 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 8.60 थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो नेट सेल्स पर वैल्यू आप देखेंगे या रेवेन्यू देखेंगे तो ये 147.19 करोड़ है। ठीक है, कितना 147.19 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों 166.10 करोड़ थी और माफ कीजिए एक साल पहले, और एक क्वार्टर पहले 176.7 करोड़ थी। आप अदर इनकम को जोड़ लें, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगा 155.70 करोड़, जो एक साल पहले 174.26 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले आप यहां पे देखेंगे ना तो 184.77 करोड़। यानी टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोर देन आप कह सकते हैं यहां पर 10 to 15% की गिरावट साफ साफ आपको यहां देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज की, एक्सपेंसेस की, खर्चों की। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 11.52 करोड़, जो एक साल पहले 13.18 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 11.54, ऑलमोस्ट फ्लैट है दोस्तों। ये इन्वेंट्रीज यहां पॉजिटिव है 20 लाख, जो एक साल पहले 1.34 करोड़ की पॉजिटिव थी, एक क्वार्टर पहले 27 लाख का खर्चा था। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 23 करोड़ पे ज्यादा का खर्चा है, एक साल पहले ऑलमोस्ट 20 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 22.53 करोड़ था। बात करें लाइसेंसिंग फी रजिस्ट्रेशन चार्जेस की 12.13 करोड़ थी, जो एक साल पहले 11.94 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 12.10 करोड़ थी। ठीक है, बात कर लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट की, तो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा, जो एक साल पहले 1.28 करोड़ थी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे बड़ा खर्चा है, अदर एक्सपेंडिचर 44.79 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 39.52 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 42.15 करोड़। तो ऑलमोस्ट यहां कह सकते हैं अदर एक्सपेंसेस में 10% के आसपास का 10-12% की जंप है। और आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगी 102.17 करोड़, जो एक साल पहले 92.22 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले ऑलमोस्ट 99.6 करोड़। और यही कारण है जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हो ना 53.53 करोड़ आती है, जो एक साल पहले 82.04 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 85.11 करोड़ थी। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्लस ईयर देखेंगे 41.13 करोड़, जो एक साल पहले 74.20 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 64.20। तो भैया प्रॉफिट्स में तो एक बड़ी गिरावट, एक भयंकर गिरावट आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जब हम नीचे चलते हैं और पाते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है फॉर द पीरियड, तो ये 65 करोड़ की है, जो एक साल पहले दोस्तों कितने करोड़ की थी, यहां पे आप पाएंगे तो 75 करोड़ और एक क्वार्टर पहले 64.39 करोड़। और यही कारण है जब ईपीएस में डाइल्यूटेड देखेंगे 2.76 से घट करके 1.5 रुपए के थोड़ी से ऊपर रही है, तो ईपीएस में गिरावट है। प्रॉफिट्स में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो नेट टैक्सेस के कारण है, बट ओवरऑल रेवेन्यू में आप देखेंगे तो आपको कमजोरी साफ साफ देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब और कुछ है तो उसके लिए थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे और चलते हैं तो कुछ और तो यहाँ जानकारी देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। ठीक है, वरना यहाँ पर अब देखते हैं, ये हमारा है कंसोलिडेटेड नंबर्स में दोस्तों। हमने जो ऊपर देखा वो स्टैंड अलोन था और अब ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये भी करोड़ में है, तो आपको ज्यादा परेशानी यहां होनी नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहला है दोस्तों गेमिंग ऑपरेशंस 181.54 करोड़, एक साल पहले 221.95 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 230.38 करोड़ थे।
ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशंस में 39.13 करोड़ है, जो एक साल पहले 43.06 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 36.12 करोड़ थी। बात करें हॉस्पिटैलिटी की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और जब हम इन सबको जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो टोटल इनकम जो कंपनी की निकल के आती है 244.747 करोड़, जो एक साल पहले 285.02 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले ये 282.64 करोड़ की दिखा रही थी दोस्तों। तो यहां पर भी ओवरऑल जब इनकम आती है तो आपको साफ साफ यहां पे झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं किस चीज की, तो एक्सपेंसेस की, खर्चों की। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे 2182 करोड़, जो एक साल पहले 29.84 करोड़ थे, और एक क्वार्टर पहले 19.33 करोड़ थे। ठीक है। इन्वेंटरीज देखेंगे तो ये मोर और लेस सेम है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट हुई है, क्वार्टर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है इन्वेंटरी में। ठीक है। बात करें एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस की, 42 करोड़ है, जो एक साल पहले 39.31 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 44.53 करोड़ थी। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं लाइसेंसिंग फीस और रजिस्ट्रेशन चार्ज, 31.39 करोड़ है, जो एक साल पहले 31.12 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 31.60 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आता है दोस्तों 194.94 करोड़, जो एक साल पहले 188.89 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले दोस्तों आप देखेंगे तो 190.20 करोड़ का आपको यहां देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। और जब आप इन तमाम चीजों को देख लेते हैं, इन तमाम चीजों को जोड़ लेते हैं, और आप देखते हैं कि भाई यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49.68 करोड़, जो एक साल पहले 96.35 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले 92.44 करोड़ था दोस्तों। ठीक है। और जब हम यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में चेकआउट करेंगे, टोटल 58.41 करोड़ है। ठीक है। जो एक साल पहले 86.39 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 68.79 करोड़ थी। तो साफ है यहां पर कमजोरी तो हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। और जब हम ईपीएस में जाते हैं ना, तो भाई साहब ईपीएस तो यहां पे 3 रुपए से भी ऊपर थी, वो घट के 1.29 में आ गई है। ठीक है। यानी कि जो झटका है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई साहब कंपनियों को तो लगा ही है दोस्तों। अब सेगमेंट वाइज डिवीजन में जाएंगे तो आप यहां पाएंगे कि जो कसिनो गेमिंग डिवीजन है वहां पर एक बड़ी गिरावट हुई। देखिए 221 करोड़ से घट करके मात्र 181.5 करोड़ चीजें आ गई हैं। ठीक है। और यही एक बड़ा कारण है दोस्तों। ऑनलाइन स्किल गेमिंग डिवीजन में 43 करोड़ थोड़ा ऊपर था, वो घट के 39.13 करोड़ आ गया है। ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों कि भाई साहब ये जो चीजें हैं ना तमाम, ये जो भयंकर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, कसिनो गेमिंग में एक बड़ी गिरावट आई। और देखिए गोवा के साथ इशू ये हो रहा है ना, वहां पे जो पर्यटक हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको कमी दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है। तो ये बात तो साफ हो रही है कि यहां पर जो गेमिंग कसिनो है वहां से कमी आई है। आप सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे, कसिनो गेमिंग डिवीजन में बढ़ोतरी 221 से, गिरावट जो हुई है 221 से 181 करोड़ है। उससे ज्यादा बड़ा झटका रेवेन्यू में लगा है सेगमेंट रिजल्ट में, जहां 91.14 करोड़ था वो घट के मात्र 42.13 करोड़ हो गया है। तो कसिनो का जो रेवेन्यू आता था उसने एक बहुत बहुत बड़ा झटका दिया है दोस्तों। बाकी आप देखें ऑनलाइन में तो आपको लॉस हुआ है। ठीक है। और हॉस्पिटैलिटी डिवीजन में थोड़ी सी आपको 19 लाख रुपए की, जो कि नेग्लिजिबल है, 19 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो भाई आपका जो कहते हैं ना कि दाना पानी, वो कसिनो गेमिंग से चलता है, और उसी ने एक बड़ी झटकी यहां ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कल बाजार इस झटके को किस तरह लेता है दोस्तों। तो मैंने चाहे वो स्टैंड अलोन हो, कंसोलिडेटेड बेसिस पे हो, दोनों ही चर्चाओं में ऑलरेडी आपको वीडियो दिखा दिया है दोस्तों, चर्चा कर चुके हैं। वीडियो अच्छी अच्छी लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।